खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उस पे रखूंगी। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। करेगा वादा पूरा हो, करेगा वादा पूरा हो, कभी ना उसको तोड़ेगा। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। स्वागत है आपका मित्रों एक बार फिर से इस हिंदी कार्यक्रम में जिसका नाम है उद्धार की योजना। मित्रों, आज के अध्ययन में हम एक और दूसरे विषय को लेकर के आए हैं। आज का हमारा विषय है सच्चाई का आधार क्या है, सत्य की नींव क्या है। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार सच्चाई क्या चीज़ है, और यदि सच्चाई को हमने ग्रहण नहीं किया तो इसका परिणाम क्या होगा। ऐसे ही अनेक प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल से देखेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर आज के समय के लिए, जिसने एक बार फिर से आप सबको यहाँ पर ये वचन संदेश सुनने का अवसर दिया है। परमेश्वर के दिए हुए समय की कदर करें और परमेश्वर के दिए हुए समय में उसके सत्य वचन को जानने के लिए अपने ध्यान और अपनी आँखों को लगाएं, ताकि परमेश्वर के आज इस सच्चाई के वचन को हम जान सकें। आज का हमारा एक प्रश्न, सच्चाई का आधार क्या है, ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। पवित्र शास्त्र बाइबल में एक कहानी है। प्रभु यीशु मसीह ने एक समय पहाड़ पर खड़े होकर उपदेश दे रहे थे और बहुत से लोग उपदेश को सुन रहे थे। उस उपदेश के अंत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो संदेश दिया था उसको लोग सुनकर चकित हो गए, और क्योंकि वो अधिकार के साथ उपदेश देता था। आप इस उपदेश को पढ़ना और जानना चाहते हैं, मत्ती 7 अध्याय में उसके 24 से 26 पद में पाया जाता है कि एक पहाड़ी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठकर एक उपदेश देते हैं। उपदेश के दौरान प्रभु यीशु ने बताया कि दो लोग थे, दो अलग अलग व्यक्तियों ने एक मकान बनाया। एक व्यक्ति ने मकान चट्टान पर बनाया और एक व्यक्ति ने जो है बालू के ऊपर बनाया, रेत के ऊपर बनाया। ये दोनों घर
बनाए गए, लेकिन एक समय आया जब आंधी और तूफान आया तो जो बुद्धिमान का घर था वो स्थिर रहा, और जिस मकान को रेत पर बनाया गया था वो मकान ढह गया। अगर हम इस पूरे वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर पाते हैं कि परीक्षा तो दोनों मकान के ऊपर आई, लेकिन स्थिर कौन सा रहा? स्थिर वो मकान रहा जो चट्टान के ऊपर जिसकी बुनियाद थी, जो मजबूती के साथ बनाया गया था, जिसकी नींव या जिसका आधार मजबूती में था, वो स्थिर रहा। ठीक इसी तरह से प्रभु यीशु ने कहा कि वो मनुष्य जो मेरा वचन सुनकर उसे मानता भी है और उसे वैसा ही पालन करता है, तो वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और आंधी आई और तूफान आया, लेकिन उस घर से टकराया, परंतु उस घर को कोई नुकसान नहीं हुआ। उधर हम देखते हैं प्रभु ने कहा कि एक मूर्ख था जिसने अपना घर रेत पर बना लिया, और आंधी आई, बारिश आई, तूफान आया और उसका मकान ढह गया, वो चकनाचूर हो गया। क्यों? क्योंकि उस मकान की बुनियाद रेत पर पड़ी हुई थी। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने वचन को सुन लिया था, और सुन करके तुरंत उसने ग्रहण कर लिया था, और उसने तुरंत उसको सच्चा करके मान लिया था, लेकिन बाद में उसने क्या सोचा कि यह स्थिर है, परंतु समय आया कि वो मकान ढह गया। क्यों? क्योंकि उसकी बुनियाद ही मजबूत बुनियाद नहीं थी। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का दास पौलुस कहता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसी वक्त हमें उसको सच्चाई के साथ ग्रहण करना और उस पर बने रहना चाहिए, उस पर स्थिर रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का संदेश हम 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय के 11 पद में पा सकते हैं, जहाँ पर पौलुस ने इसको कहा, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है, और कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। मेरे प्रियो, जो सच्चाई की नींव प्रभु यीशु मसीह है, उस सत्य की आधार पर जो कलीसिया खड़ी है, परमेश्वर के लोग जो उस विश्वास के आधार पर हैं, जिनकी बुनियाद यीशु मसीह में है, वो स्थिर है। और पौलुस कहता है कि कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता, क्योंकि जो नींव पड़ी है वो है मसीह यीशु। प्रभु यीशु मसीह के अलावा हमारा जीवन का आधार कुछ भी नहीं है, और यदि हम उस सत्य से हट जाते हैं तो हम भटक जाते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह पिलातुस के सामने खड़े थे, पिलातुस उनसे बराबर सवाल जवाब कर रहा था। पिलातुस ने एक बार यीशु मसीह से कहा कि सत्य क्या है, हम उसे ज़रूर जानना चाहेंगे। इसे जानने के लिए हम यूहन्ना 18 अध्याय उसके 36, 37 और 38 पद को पढ़ेंगे, जहाँ पर सफाई से ये लिखा है, जब पिलातुस के पास प्रभु यीशु मसीह खड़ा था, जो सारी दुनिया का एक सच्चा गवाह था, लेकिन पिलातुस ने उससे सवाल किया। वो यहाँ पर 36 से 38 पद हम पढ़ सकते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ न सौंपा जाता, परंतु मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया कि इसलिए संसार में आया कि सत्य की गवाही दूँ, और जो सत्य का है वो मेरी आवाज़ को सुनता है, परंतु जो सत्य का नहीं है वो मेरी वाणी को नहीं सुनता। पिलातुस ने उससे सवाल किया। 38 पद में आप पढ़ेंगे कि पिलातुस ने उससे पूछा कि सत्य क्या है। पिलातुस को यही नहीं मालूम था कि जो मेरे सामने खड़ा है, जो यही सच्चा है। फिर भी पिलातुस उससे पूछता है कि सत्य क्या है। मेरे प्रियो,
परमेश्वर हमारी आंखें खोलता है कि हम सच्चाई को जान सकें कि सत्य क्या है, सत्य का आधार क्या है। मैं 3 प्रकार के सत्य के बारे में आपको बता सकता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 14 अध्याय के 6 पद में, उसमें लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग सत्य और जीवन है। पहला सत्य प्रभु यीशु मसीह है। दूसरा सत्य, यह अगर हम पढ़ें भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय उसके 142 पद में आप पाएंगे, लिखा है कि तेरी व्यवस्था तो सदा की व्यवस्था है और तेरी व्यवस्था सत्य है। परमेश्वर की व्यवस्था सत्य है। और तीसरा सत्य हम और देखेंगे परमेश्वर के वचन में, यूहन्ना की इंजील उसके 17 अध्याय उसके 17 पद में पाया जाता है कि तेरा वचन सत्य है। तो इन 3 सत्य के द्वारा हम स्थिर रह सकते हैं। पहला सत्य यीशु मसीह है, दूसरा सत्य पवित्र बाइबल है और तीसरा सत्य परमेश्वर की व्यवस्था है। द लॉ ऑफ गॉड, परमेश्वर की व्यवस्था सच्ची है, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं और इसके द्वारा ही परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल में सफाई से लिखा है कि सत्य के द्वारा हमारी जीत होती है। यदि हम सत्य पर स्थिर हैं तो हमारी अवश्य जीत होगी। जैसे उस मूर्ख ने जो घर बनाया बालू पर, वो गिर गया, वो ढह गया, लेकिन बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बनाया और उसका घर स्थिर रहा। अगर हम इस सच्चाई के बारे में और जानना चाहते हैं, पौलुस एक सवाल करता है कि जिन लोगों ने सत्य को जान लिया है, जिन लोगों ने सच्चाई को ग्रहण किया है, उन्हें क्या मिलेगा? तब पौलुस उन्हें कहता है दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:13 में कि यह तुमने सत्य पर विश्वास किया है और तुम सत्य पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाओगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य पर विश्वास करने से हमारा उद्धार होगा। यदि हम झूठी बातों पर, झूठी कथा कहानियों पर मन लगाएंगे तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हम सत्य वचन पर ध्यान करें और सत्य वचन का पालन करें, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। अगर हम सत्य वचन पर विश्वास करते हैं तो हमें जानना चाहिए कि हमारा चुनाव परमेश्वर की ओर से हुआ है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो चुना गया हो और वो सत्य के वचन पर पालन न करता हो। क्योंकि परमेश्वर ने यदि आपको चुना है, ये चुनाव साधारण नहीं है। ये चुनाव तो वचन के सुनने वाले पर निर्भर करता है कि जिसने वचन को सुना उसने किस प्रकार से सुना है और जैसे सुना है वैसे विश्वास किया है। प्रभु यीशु मसीह के सामने बहुत बड़ी भीड़ थी एक बार, और प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ से कहा कि इसलिए चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। जो मेरी बातों को सुनता है और उन्हें वैसा ही मानता है, वही है जो मेरे पिता की इच्छाओं पर चलता है। बहुतेरे हैं जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, लेकिन वो मेरे पिता की इच्छाओं पर नहीं चलते। परमेश्वर जानता है कि हम सच्चाई पर विश्वास करते हैं और सत्य में हमारी विजय होगी, और जब हम सत्य को जानेंगे तब सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। केवल वही है जो सत्य वचन का पालन कर सकता है। आइए हम देखें कि पौलुस ने क्या कहा। जो कलीसिया का सेवक है, जो कलीसिया का अध्यक्ष है, उसको किस प्रकार का वक्ता होना चाहिए। पौलुस के शब्दों में, एक सुसमाचार प्रचारक को परमेश्वर के वचन की घोषणा करनी चाहिए, उसको अधिकार के साथ बोलना चाहिए, क्योंकि ये सत्य वचन परमेश्वर का वचन है। इसका आधार सच्चाई है और ये सत्य की नींव पर है। इसलिए तीतुस की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 7 पद से 9 पद तक यदि हम पढ़ें, वहाँ पर लिखा है, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए और ना हठी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट करने वाला और ना नीच कमाई का लोभी होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के समय में आपको बहुत से प्रचारक मिल जाएंगे, बहुत से धर्म के अध्यक्ष मिल जाएंगे, बहुत सी कलीसियाओं के लीडर मिल जाएंगे, जिनके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार ठीक नहीं है। यहाँ प्रभु का सेवक कहता है कि परमेश्वर के अध्यक्ष सेवक को, जो कलीसिया का अध्यक्ष है,
उसको निर्दोष होना चाहिए, वो पियक्कड़ ना हो, शराब और दूसरी चीज़ों को ना पीता हो, और न मारपीट करने वाला हो, और न झगड़े करने वाला हो, और न नीच कमाई का लोभी हो। इस प्रकार की जो कार्य हैं ये हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। और जो लोग इन चीज़ों को जो इन कार्यों को करते रहते हैं वे सत्य की नींव पर स्थिर नहीं हैं। वो खुद नहीं जानते कि उनका जो चुनाव है वो परमेश्वर की ओर से है भी या खुद अपनी ओर से है। आज के समय में बहुत से ऐसे सेवक मिल जाएंगे जिन्हें कहीं पर कोई काम नहीं मिला तो वो परमेश्वर की सेवा करने निकल पड़े, जबकि उनका चुनाव परमेश्वर की ओर से नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है, और अतिथि सत्कार करने वाला और भलाई का चाहने वाला संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय होना चाहिए। परमेश्वर की कलीसिया के अध्यक्ष को जितेंद्रिय, संयमी और न्यायी होना चाहिए। वो न्याय से काम करने वाला हो, ऐसा ना हो कि पक्षपात करे और अपने किसी व्यक्ति का भला चाहे और जो उसका सगा नहीं है उसके साथ बुरा करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी सेवक परमेश्वर का सेवक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी जो नींव है वो सच्चाई पर नहीं है। प्रभु का वचन और आगे कहता है कि उसको विश्वास योग्य होना चाहिए और वचन धर्मोपदेश के अनुसार उसको स्थिर और खरी शिक्षा से उपदेश देने वाला होना चाहिए। क्या आज ऐसे सेवक हमारे आसपास हैं? परमेश्वर ने ऐसे बहुत से सेवकों को संसार में चुना है जो खरी शिक्षा दे रहे हैं और जो सच्चा उपदेश दे रहे हैं। और खाली उपदेश देते ही नहीं, पौलुस कहता है कि उसको अपने स्वयं के ऊपर लागू भी करना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार करता रहूं, मैं दूसरों को सुसमाचार सुनाता रहूं और खुद अयोग्य ठहरूं। पुराने समय में यहूदियों को यदि आप देखें, पवित्र बाइबल कहती है कि यहूदियों का चाल चलन कैसा था, फरीसियों का चाल चलन कैसा था। फरीसी जो होते थे वो परमेश्वर के मंदिर में सेवा करते थे और जो लोग वहाँ पर आते थे उनको ऐसे कड़े कड़े नियम और कठिन कठिन कानून समझाते थे जो उनको मानने पड़ते थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम बड़े बड़े गट्ठर बांधकर लोगों के ऊपर रख देते हो लेकिन खुद उससे उंगली से हिलाना भी नहीं चाहते। ऐसे धर्म सेवक नहीं हो सकते जो दूसरों को प्रचार करते हैं परंतु वो अपने घर पर कोई भी चीज़ लागू नहीं कर सकते। वो पवित्र शास्त्र बाइबल का संदेश अन्य लोगों के लिए प्रचार करते हैं लेकिन उनके अपने बच्चे कभी चर्च नहीं जाते, उनकी अपनी पत्नियां कभी चर्च नहीं जाती, उनके अपने घर के बच्चे और परिवार के लोग कभी परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, इवन वो खुद भी नहीं मानते। ऐसे धर्म सेवकों को परमेश्वर कहता हाय तुम पर। क्योंकि सच्चाई क्या है? सच्चाई के ऊपर हमें स्थिर रहना है और सत्य का वचन, परमेश्वर का वचन हमें देना है। ये वचन दोनों तरफ से प्रचार करने वाले के लिए भी काटता है और सुनने वाले के लिए भी काटता है। मेरे प्रियो, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पौलुस कहता है कि खरी शिक्षा दे और विरोधियों का मुंह बंद कर। आज के समय में खरी शिक्षा सुनने के लिए लोग तैयार हैं क्या? आज के समय में यदि हम जाते हैं तो हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो मीठी मीठी बातें सुनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो हमको हमारा पास्टर मना ना करे, हमें रोके नहीं, तब तो उनके लिए पास्टर बहुत अच्छा है। और अगर पास्टर ने कह दिया कि मेरे भाई आप यह काम गलत कर रहे हो और आप नरक के रास्ते पे जा रहे हो, उसी दिन से वो आदमी आपके लिए दरवाज़ा बंद कर लेगा। वो उस सत्य को नहीं सुनना चाहते। इस संबंध में पौलुस ने क्या कहा है? दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय और उसके 1 से 4 पद को यदि हम पढ़ें तो पाएंगे कि पौलुस इसके बारे में बड़ी सफाई से बताता है। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय में उसके 2 पद में,
तू वचन का प्रचार समय असमय तैयार रहे, सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरे उपदेश को सह ना सकेंगे, परंतु अपने कानों की खुजली के कारण अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। प्रिय भाई बहनों, क्या आज ऐसा नहीं है? आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में ऐसे ऐसे लोगों को उपदेशक बना करके बुलाते हैं, उनको सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाते हैं, जिनको सुसमाचार प्रचार का कुछ भी ज्ञान नहीं है। वो जानते भी नहीं है पूरी तरह से कि पवित्र शास्त्र बाइबल क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, परंतु फिर भी वो सुसमाचार प्रचार करते हैं। मैंने ऐसे बहुत से सेवकों को देखा है जो कहीं से भी प्रचार करने के योग्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी संसार को धोखा दे रहे हैं और वो प्रचार कर रहे हैं, और सच्चाई को जो कि सत्य का वचन है उसको वो अपनी लालसाओं के कारण और अपने परिवार और अपने समाज के दबाव के कारण उन सच्चाई को दबा देते हैं, और वे केवल अपनी कलीसिया से और उन लोगों से जा कर के मीठी मीठी बातें कहते हैं, आइए हम ये पढ़ें, आइए हम वो पढ़ें, लेकिन सच्चाई का वचन उसको खरी शिक्षा के साथ नहीं दे पाते। कारण क्या है? क्योंकि उनकी नींव स्थिर नहीं है, वो कहीं पर स्थिर नहीं है, उनका कोई स्थायी वजूद नहीं है। इसलिए वो डरते हैं कि अगर हमने सत्य का वचन प्रचार कर दिया तो ये आदमी हमें अपने घर से भगा देगा। मित्रों, क्या यही परमेश्वर की सेवा है? नहीं। सत्य के वचन का पालन कर, ऐसा प्रभु ने कहा है, और सत्य के वचन का प्रचार कर, और वो कहता है सत्य के वचन को अपने ऊपर लागू कर। मेरे मित्रों, पौलुस यहाँ बड़ी सफाई से कहता है कि और खरा उपदेश सह ना सकेंगे, और कानों की खुजली के कारण अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। ये पद कितनी गहराई से यदि आप समझें तो बड़ी खरी शिक्षा दे रहा है कि अपने लिए बहुतेरे प्रचारकों को बटोर लेंगे। आप क्या बटोर के लाते हैं? संसार में हम देखें तो लोग ऐसे प्रचारकों को बटोर के लाते हैं कि ये हमारे कानों की खुजली के लिए, ताकि हम जो मीठी मीठी बातें हमें सुना सकें, और कथा और सत्य से कान फेर कर कथा कहानियों पर मन लगाएंगे। आज ऐसा है मेरे भाई बहनों, लोग सच्चाई को सुनना नहीं चाहते। अगर आप सच्चाई का वचन उनको प्रचार करेंगे तो वो तुरंत कान फेर लेना चाहते हैं, और वो चाहते हैं मीठी मीठी कहानियाँ सुनाई जाएं, मीठी मीठी बातें सुनाई जाएं, ताकि हमारे मन के पसंद की बातें हों, उनमें हमारा मन लगे, हम उसको समझ सकें। वो सत्य के वचन जो खरी शिक्षा के हैं उन पर ध्यान नहीं कर सकते। बड़े अफसोस की बात है भाई बहनों कि परमेश्वर का वचन जो इतनी खराई से और सच्चाई से और हमारी भाषा में हमें सुनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी आज हम समाज के, परिवार के और दुनिया के दबाव में आकर सत्य के वचन का गला घोंट रहे हैं। परमेश्वर की सही शिक्षा ये है कि सत्य के वचन का पालन करो तो तुम्हारा उद्धार होगा। जैसे हमने पढ़ा था कि उद्धार करने के लिए सत्य का वचन। दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब उसके 2 अध्याय और उसके 10 पद में हम पढ़ते हैं कि जो लोग सत्य का वचन का पालन नहीं करते उनके लिए क्या एक और गंभीर बात है यहाँ पर। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 10 से 12, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। परमेश्वर चाहता है कि लोग सत्य को जानें, लेकिन सत्य जब उनको सुनाया गया तो सत्य का उन्होंने पालन नहीं किया, और इसलिए परमेश्वर ने देखा कि जब इन्होंने सत्य का विश्वास नहीं किया तो उनमें भटका देने वाली आत्मा को भेजा, ताकि वो सत्य से भटक गए और अब वो नाश हो जाएंगे। जब
परमेश्वर ने उनमें भटका देने वाली आत्मा भेजी तो वो सत्य पर अब विश्वास नहीं कर सकते, और ताकि जो लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वे अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब एक साथ नाश हो जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है। ये साधारण चुनाव नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर है। उसने आपको चुना ताकि आप उस सच्चाई को जानें और आप सत्य पर विश्वास करें, क्योंकि यूहन्ना 8 अध्याय उसके 32 पद में प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मित्रों, हमें स्वतंत्र कौन करेगा? हमें स्वतंत्रता कहाँ से मिलेगी? सत्य को जानने से। प्रभु ने कहा, यदि तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा, छुटकारा देगा। सत्य क्या है? पहला सत्य हमने जाना, प्रभु यीशु मसीह, और दूसरा सत्य परमेश्वर की व्यवस्था, और तीसरा सत्य परमेश्वर का वचन। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर के वचन को, जो कि सत्य है, इसको सुनना है और समझना है और इस पर विश्वास करना है, क्योंकि सत्य पर विश्वास करने से तुम्हें छुटकारा, शांति और क्षमा और चंगाई का संदेश मिलता है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और आपके परिवार और आपके बच्चों को आशीष दे इस सत्य वचन को सुनने के लिए। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर पिता हम सबको सहायता करे समझने के लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी श्रोतागणों को जिन्होंने इस संदेश को सुना, इनके परिवार में, इनके अजीज नाते रिश्तेदारों में प्रभु आपकी आशीष हो, इनके जीवन में आपकी आशीष हो। इस सत्य के वचन को जानने के लिए सत्य का आत्मा प्रभु इन सब को दीजिए, ताकि आत्मा से परिपूर्ण होकर सच्चाई को जानकर उस पर विश्वास करें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।